तो दोस्तों हेरिटेज फूड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में ₹2.5 के हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1033 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 950 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1048 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 1.5% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला साल से साल, क्वार्टर दोनों। हालांकि क्वार्टरली बेस पे आपको ज़्यादा जज नहीं करना रहता है, तो ऐसे में आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 981 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 898 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 990 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे आपको थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि लगभग साल से साल कंपनी का रेवेन्यू 9 से 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला। और कंपनी के खर्चे अगर आप देखते हैं तो कंपनी के खर्चे भी साल से साल 10% के आसपास आपको बढ़ते हुए देख लो, 10 से 11%। तो खर्चे भी उतना ही बढ़ा है जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और स्पेशली कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में 98 करोड़ का फायदा हुआ है, पिछले साल 35 करोड़ के आसपास का, जबकि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर पिछले साल से देखें तो इन्वेंट्री में 3 गुना ज़्यादा कंपनी को फायदा हुआ है। फिर भी देखें तो कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 43 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो 40 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 38 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला, 5% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को, 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर गिरा है। हालांकि इसके पीछे का रीज़न कंपनी के एक्सपेंस नहीं है, इसके पीछे का रीज़न कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 9 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का अगर आप प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, पिछले क्वार्टर में लगभग 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 56 करोड़, अभी देखें तो 64 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। याद रखिएगा एक्सपेंस पे कंपनी को फायदे हुए हैं इन्वेंट्री के नाम पे, उसके बावजूद हल्का सा ही ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 15% के आसपास की प्रॉफिट के अंदर तेजी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर साल से साल। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹4.64, पिछले साल ₹4.36, अभी देखें तो ₹4.11 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। आज जितने भी कंपनी के नंबर आ रहे हैं कुछ खास नंबर आपको देखने को मिल ही नहीं रहे हैं, सबके नंबर मतलब एवरेज टाइप के नंबर देखने में। यहाँ भी देखें तो वही है, रेवेन्यू आपको साल दर साल 10% के आसपास बढ़ा है। कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।